महाराष्ट्र और कर्नाटक में फसल नुकसान से तूर के भाव में तेजी, लेकिन बढ़ती मटर सप्लाई से बढ़त सीमित रहने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज एस्ट्रो मनी गुरु। शो की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे आज तूर यानी अरहर की कीमतों में किस तरीके से बढ़ती मटर और भाव में तेजी देखने को मिली है। दरअसल तूर अरहर की कीमतों में बुधवार को लगातार तेजी बनी रही। महाराष्ट्र और कर्नाटक में फसल नुकसान की रिपोर्टों के चलते बाजार में मजबूती आई है, जबकि स्टॉकिस्टों की सीमित बिकवाली और जरूरत आधारित खरीदों ने भावों को सहारा दिया है। आज के शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक में फसल नुकसान से तूर के भाव में तेजी, लेकिन बढ़ती मटर सप्लाई से बढ़त सीमित रहने की संभावना। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। जानकारी को आप तक सिलसिलेवार तरीके से डिटेल में पहुंचाते हैं। तूर की कीमतों में बुधवार को लगातार तेजी बनी रही। महाराष्ट्र और कर्नाटक में फसल नुकसान की रिपोर्टों के चलते बाजार में मजबूती आई है, जबकि स्टॉकिस्टों की सीमित बिकवाली और ज़रूरत आधारित खरीदी ने भावों को सहारा दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में सीएनएफ ऑफर मजबूत बने हुए और घरेलू स्तर पर त्योहारी मांग ने भी सेंटीमेंट के सपोर्ट किया है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि बढ़ती अभाव में यह तेजी सीमित रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादातर ओरिजिन्स के सीएनएफ रेट्स में मजबूती दर्ज की गई। बर्मा लेमन $10 बढ़कर $720 प्रति टन, जबकि तंजानिया मतवारा नवंबर दिसंबर में $15 बढ़कर $555 प्रति टन पर पहुंचा। मलावी रेड $5 बढ़कर $535 प्रति टन, मोजाम्बिक वाइट और गजरी $5 बढ़कर क्रमशः $595 और $580 प्रति टन पर पहुंचे। बर्मा लेमन की बात करें, चेन्नई का रिसेल सीएनएफ रेट भी $25 बढ़कर $730 प्रति टन रहा। घरेलू इंपोर्टेड मार्केट में बर्मा लेमन चेन्नई और मुंबई में ₹150 बढ़कर ₹6,500 प्रति 100 किलो, जबकि दिल्ली में ₹150 बढ़कर ₹6,850 से ₹6,875 पर पहुंची। अरुषा ₹100 बढ़कर ₹5600, मतवारा ₹100 बढ़कर ₹5200 और मोजाम्बिक वाइट ₹75 बढ़कर ₹5350 से ₹5450 और गजरी ₹50 बढ़कर ₹5050 पर रही। बिल्टी मार्केट में भी भावों को मजबूती रही। अकोला ₹150 बढ़कर ₹7150, लातूर ₹50 बढ़कर ₹7000 और नागपुर ₹150 बढ़कर ₹7125 और ₹7150 तक पहुंचा। सोलापुर की बात करें तो ₹150 बढ़कर ₹6200, ₹7000, जबकि इंदौर में महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों लाइनों में ₹100 की तेजी रही। रायपुर ₹125 बढ़कर ₹7200 से ₹7400, कानपुर ₹50 बढ़कर ₹6150 और सेलम ₹200 बढ़कर ₹7000 से ₹7600 पर बंद हुआ। विश्लेषकों के मुताबिक पाइपलाइन लगभग खाली है और प्राइवेट प्लेयर्स के पास सीमित या ऊंचे भाव पर खरीदा हुआ स्टॉक है, जिससे स्टॉकिस्ट मौजूदा रेट्स पर बेचने से बच रहे हैं। वहीं खरीदार पक्ष में मिलर्स और ट्रेडर्स भी केवल ज़रूरत के अनुसार ही खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में लो प्राइस्ड तूर और उसके सब्स्टिट्यूट्स जैसे मटर की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। कम क्वालिटी और कम लिक्विडिटी के चलते सीमित कारोबार के बीच भी तूर के भाव में तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में फसल नुकसान की रिपोर्टों ने स्टॉकिस्टों की बिकवाली और घटा दिया, जबकि खरीदारी में हल्का सुधार भावों को सपोर्ट कर रहा है। ट्रेडर्स के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास लगभग 6 लाख टन का बफर स्टॉक मौजूद है, जो अगर मार्केट में उतारा गया तो कीमतों पर दबाव बन सकता है। मार्केट में फिलहाल कारोबार सीमित है और कम लिक्विडिटी के चलते सीमित लेन देन के बीच भी तूर के भाव में तेजी बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि तूर की असली परीक्षा तब होगी जब अफ्रीकी तूर की नई खेप देश में पहुंचना शुरू होगी। तब तक बाजार में धीमी लेकिन स्थिर रिकवरी का रुख जारी रहने की संभावना है। तो आपने देखा कि इस शो में किस तरीके से पॉलिसी पर सरकारी स्पष्टता के अभाव में यह तेजी सीमित रह सकती है। फिलहाल आज के शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।